उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवन के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और जितने ऑनलाइन उनके जीवन में आपने दिया, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। पिता, आज तक जो भी जाने अनजाने में गलती गुनाह हुआ हो, मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, प्रभु अपने कसूर से जो हमने पाप गुनाह किया उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, दया कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, क्योंकि आप दया के सागर, दया के धनी, अति करुणामयी परमेश्वर हैं। पिता, हमारे जीवन में हर एक कमी घटी को प्रभु से दूर करके हमें जीना सिखाइए, चलना सिखाइए, उठना बैठना सिखाइए प्रभु, ताकि हम सदा आपके कहे अनुसार जीवन जी सके, इस योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए प्रभु, मेरी ज़बान को, मेरे होठों को, मेरे गले को मसा कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। पिता, हर एक वचन आज परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ी परमेश्वर ब्लेसिंग का कारण बने, और परमेश्वर आज का एक एक वचन हमारे जीवन में एक बहुतायत से प्रभु काम करने वाला वचन हो, 100 गुना फलों को लाने वाला है। प्रार्थना बिनती यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो 3 दिन में एक वचन डाला हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, पहला दिन का था। दूसरा दिन का था ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, दूसरा दिन। तीसरा दिन का था खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन समझ में आया होगा। आज हम इसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रभु जहाँ तक चाहे वहाँ तक हम बात करेंगे इस वचन के ऊपर। प्रभु अपने शब्दों को हमारे बीच में रखें। क्योंकि जो मांगता है, मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 8। ठीक है, हमने मत्ती 7:7 3 दिन देखा, आज हम देखेंगे मत्ती 7 का 8वां वचन, पेज नंबर 10। ठीक है, नया विधान। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हमने क्या किया? मांगा। किस रीति से मांगना था? हम मांग किस रीति से रहे थे? हमें ढूंढना था, हम किस रीति से ढूंढ रहे थे और किस रीति से ढूंढना था। हमने खटखटाया, किस रीति से खटखटाना था, हम किस रीति से खटखटा रहे थे। अब समझ में आया? अब प्रभु कह रहे हैं कि अगर सही वे में तुम मांगो, सही वे में ढूंढो, सही तरीके से मांगो, सही तरीके से ढूंढो, सही तरीके से खटखटाओ, तो प्रभु का वचन 8वां वचन क्या कह रहा है? क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। अब आप क्या किए? सही रीति से मांगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगे, उसके कहे अनुसार मांगे। अब क्या हुआ? आपको दिया गया। आपको ना दिया गया होता तो मैं गवाह ना होता इसका। अगर इस वचन के अनुसार ना दिया जाता तो मैं गवाह ना होता इस बात का, और मैं गवाह इस बात का हूं कि मैं जिस रीति से प्रभु चाहते थे कि मैं मांगूं, मैंने मांगना शुरू किया, और प्रभु ने मेरे जीवन में उस ब्लेसिंग को रिलीज किया जिस रीति से मुझे मांगना था, जिस रीति से उसने ढूंढने के लिए बोला, मैंने ढूंढा। अगर ढूंढा ना होता तो आपको शिक्षा नहीं बांटते फिरता। ठीक है, तो प्रभु मेरे जीवन में अगर इस तरह से कहीं काम किए हैं, तभी मैं। अब एक बात बताइए, आप अगर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं लिए होते और चलाना नहीं सीखे होते तो किसी को आप सिखाने जाते जब आपको पता ही नहीं होता? तो इसका मतलब मैं कहीं से मांग के, उसे ढूंढ के, खटखटा के, कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रीति से अपने जीवन में उस चीज़ को पाया हूँ जो परमेश्वर की ओर से थी मेरे लिए। तभी तो इसकी गवाही दे पा रहा हूँ, इसका वचन सुसमाचार आपको सुना पा रहा हूँ। इसका मतलब क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। किस तरह से मांगता है? जैसा कि मैंने बता चुका, मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसकी इच्छा के अनुसार, है ना? वो जो चाहता है वैसा मांगना है, तो आपको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। किस तरह ढूंढना है? मैंने बताया कि हर समय प्रभु को ढूंढना, हर पल ढूंढना, उसकी इच्छाओं को जानना, उसके वचनों पे चलना, वो वचन में ढूंढ ढांड करना कि वचन क्या कहते हैं प्रभु के साथ चलने के लिए, उसे ढूंढना। ठीक है, तीसरा क्या था? खटखटाओगे तो खोला जाएगा, था ना? अब क्या कह रहे हैं? ढूंढोगे, जो ढूंढेगा उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। जो खटखटाता है, सबके लिए नहीं खोला जाएगा। जो परमेश्वर की रात दिन दुहाई देंगे, खटखटाते रहेंगे और रुकेंगे नहीं,
ओ परमेश्वर तू दे ना दे, मैं तेरे सामने हूँ, ऐसे ही रहूँगा। तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए खुदा। मुझे नहीं पता तू मुझे कैसे अपनी उपस्थिति देगा, लेकिन मैं तेरा हाथ छोड़ने वाला नहीं। मैं नाक में दम करके मानूंगा। वो खटखटाना होना चाहिए। आमीन। अब आगे का वचन आपके समझ में आ जाएगा कैसे, मैं समझाना चाहता हूँ। वो भला पिता है, वो दया का सागर है। वो आपके गलतियों के कारण आपकी आशीष से नहीं रोकता। वो आशीष से सदा आपके लिए दिया जाता है, लेकिन आपकी गलतियों के कारण आपकी आशीष से शैतान रोक देता है। इसलिए अपनी गलतियों को आप छोड़ो, शैतान आपकी आशीषों को रोकने ना पाए। कैसे, मैं बता रहा हूं। 9वां वचन कहता है, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर दे। आप लोग देते हैं क्या रोटी के बदले पत्थर? आप पक्का बोलोगे नहीं। मछली मांगे तो सांप देते हैं, आप बोलोगे नहीं। हाँ, दोगे? नहीं दोगे। रोटी मांगे कौन ऐसा है जो पत्थर दे, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर हमसे एक बात पूछ रहा है कि तुम बुरे मनुष्य होकर अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे खाने की चीजें मांगता है, रोटी या मछली, हाँ, या अंडा, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम बुरे मनुष्य हो के, मतलब परमेश्वर की नज़र में धरती पर मनुष्य सब अच्छे नहीं हैं। वो बुरे मनुष्य हो गए हम सही चाल ना चल के। वो कह रहा है जब तुम बुरे मनुष्य होकर अपने बच्चों को उनके मांगने पर बुरी वस्तुएं नहीं देते, आप सांप और पत्थर या के बिच्छू नहीं देते, तो सोचो मैं तो भला पिता हूं तुम्हारा, जो मुझसे मांगेगा तो उसे भली वस्तु क्यों नहीं देगा। वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। आप अगर मांगने वाले हैं तो आपको वो अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो दया का सागर है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। तो अगर आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने पड़ोसी को, आप जिनको जानते हो उनको, उनके लिए आप अच्छा चीज करते हो, आपको क्या लगता है कि आपका प्रभु दयालु नहीं है? आपका प्रभु गुस्सा दिखाता है? आपका प्रभु इतना दया से नहीं भरा है कि आप दूसरों के लिए अच्छा करो और परमेश्वर आपके साथ बुरा करे? आप सहज ही मनुष्य होके, जो खुदा से आपकी तुलना नहीं हो सकती, हमारी तुलना नहीं हो सकती, आप सहज मनुष्य होकर आप अच्छे काम कर रहे हो, आपका पिता बुरा काम करेगा? हाँ, आप सोचिए, पहले बैठ के आराम से सोचिएगा कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें खरीद के देते हो। आपको क्या लगता है आपका परमेश्वर इन सब चीजों को नहीं जानता? सब जानता है। वो क्या आपको बुरी बुरी वस्तु देगा? नहीं। तो आपको अगर मांगना है तो आप मांगो, लेकिन ये मत सोचो कि मुझे क्या मांगना है, किस वे मांगना है। आप अंतिम में अपनी इच्छा रखो, प्रभु मेरी ये जरूरत है, अगर तू चाहे तो ऐसा हो तो अच्छी बात है। हालेलुया। आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। प्रभु का वचन कहते हैं, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों न देगा। हाँ, मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? बुरा होने पर भी आज के संसार के माता पिता अच्छी चीजें देते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता कितना भला है, कितना दयालु है। आपको क्या लगता है आपको वो अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? आप मांग के तो देखो। अब जो मांगना है वो आप नहीं मांगते, जो नहीं मांगना उसे बार बार मांगते हो। आप आत्मा की भरपूरी मांगिए, उसकी दया मांगिए, उसकी करुणा मांगिए, उस सामर्थ्य मांगिए जो उसके अंदर थी, लोगों में बहती थी और चंगे होते थे। 12 साल के रक्तस्राव पीड़ित महिला को देख लीजिए, यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ्य थी और वो पल्ला छू के कपड़े का चंगी हो गई। पितरुस की परछाई से लोग चंगे होते थे। पौलुस के शरीर से कपड़े का वस्त्र छुआ के, रुमाल छुआ के, गमछा छुआ के जाते थे, उनके बीमार चंगे होते थे। हाँ, एक क्या है? सामर्थ है जो परमेश्वर से उन्होंने मांग के पाया है, दुआओं में बैठ के पाया है। अब आप क्या मांगते हो ना पता भाई, खाली अपने लिए, खाली अपने लिए, खाली अपने लिए। मेरे लिए ये कर दे प्रभु, मेरे लिए ये कर दे प्रभु, मेरे लिए ये कर दे प्रभु, मेरा ये ठीक कर दे, मेरा ये बना दे। दूसरों के लिए कब निकलोगे प्रार्थना करने आप?
ताकि प्रार्थना करते करते दूसरों के लिए इतना आप गुम हो जाओ कि अपनी प्रार्थनाएं भूल जाओ, खुदा आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करना शुरू कर दे। आमीन। इसलिए हमारा प्रभु चाहता है हमसे कि हम परमेश्वर से मांगते रहें और कभी ना छोड़ें, क्योंकि उसे हम मांग के बताते हैं कि प्रभु तू देने वाला है, तू बड़ा है, तू सामर्थी है, स्वर्ग का विराजमान परमेश्वर है। अपनी जब बुद्धि पे हम चलते हैं, अपना धन पैसे पर घमंड करके आगे बढ़ते हैं कि हाँ हमारे पास है, हम मैनेज कर लेंगे, हर बात पे दुआ करने की ज़रूरत क्या है। मैं सच कहता हूँ, आप अपने लिए गलत रास्ता चुने हो। आपके जीवन का पहला उद्धार, मुक्ति, सब कुछ अगुआ, संभालने वाला, मदद करने वाला यीशु मसीह होना चाहिए। पर आप किसको बना रहे हो? आप अपने धन को बना रहे हो, परमेश्वर की इच्छा को उसके हाथ से छीन रहे हो, और आप कह रहे हो कि नहीं हम सब कर लेंगे, प्रभु तेरी ज़रूरत नहीं। तो मांगने वालों के विषय में उसने कहा, ना कि अपने ऊपर घमंड करने वालों के ऊपर। क्यों उसने कहा? वो सिर्फ उससे कहा जो मांगना है। तुम मांगो तो मुझसे। हाँ, जब तुम अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें करके देते हो, तो अगर तुम मुझसे मांगोगे तो क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ नहीं करके दूंगा? वो बिल्कुल करके देगा, क्योंकि वो स्वर्ग का पिता है, संसार का नहीं है। वो संसार की रीति पे नहीं चलता, वो स्वर्ग का पिता है। इसलिए वो परमेश्वर है, क्योंकि वो आपकी ज़रूरतों को आपसे पहले जानता है। इतना बड़ा परमेश्वर है हमारा। हाँ, याद रखिएगा, जब अगर परमेश्वर ने कहा है मांगो, तो आप मांगना बंद मत करो। बस उसकी इच्छा के अनुसार मांगो। वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा के अनुसार। आज हम कितनी सारी बातों को लेके जी रहे हैं, लेकिन हम किसी में परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। कितने सारे सवाल हमारे मन में हैं, कोई सवाल क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। कितने लक्ष्य हैं हमारे जीवन में, लक्ष्यों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हम भटके हुए से जी रहे हैं। हमारा मन विचार भटका हुआ, हम तितिर बितिर होके चल रहे हैं। जिस दिन हम एक मन होके, एक विचार में होके जीना शुरू कर दिए अपने प्रभु के साथ ना, मैं सच कहता हूँ, लक्ष्य आपसे दूर नहीं है, वो आपके पास है। किसी भी लक्ष्य से आप भटके नहीं हैं, वो आपके करीब है। कहीं भी आपको जिन चीज़ों की घटी कमी लग रही है, परमेश्वर वो करीब होके आपको भरपूरी में देगा। रोने पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कौन भला पिता है जो अपने बच्चे को रोआ रोआ के कोई चीज़ देता हो? हाँ, कौन ऐसा पिता है कि अपने बच्चों को उसकी मांगने के बाद कहता हो कि तुम पहले रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, अपना माथा पीटोगे, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा? ऐसा कोई बाप है क्या? नहीं ना। तो जब संसार का बाप अगर ऐसा नहीं है, तो स्वर्ग का विराजमान पिता ऐसा होगा क्या कि जब तक आप आंसू बहा बहा के रोने ना लगो, तब तक वो आपकी ना सुने? वो चाहता है अपना स्वभाव, अपना जीवन, अपना चाल चलन मेरे वचन के अनुसार कर लो, ना उससे दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो। बाकी तुम देखते जाओ, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे पास अवेलेबल होगा। आमीन। ये हमारे प्रभु का कहना है। उसने क्या कहा? यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे, तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर दे, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप दे? बुरे होने पर भी यदि तुम उसे अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा? कुछ समझ में आया? आप समझिएगा। जो कोई मांगे उसे दिया जाता है, जो खटखटाए खोला उसके लिए जाता है। अगर तुम बुरे होकर अच्छी चीज़ें देते हो, अगर तुम बुरे होकर अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों न देगा? मांगोगे दिया जाएगा। इस वचन के ऊपर परमेश्वर अपने अभिषिक्तों से गीत बनवा डाले। सोचिए, कहीं ना कहीं उसका मतलब वो समझे होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं वो जानते होंगे। आप सोच के देखो, हमारा परमेश्वर कितना दयालु है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है ना हमने आज तक बहुत कुछ मांगा, परमेश्वर ने नहीं दिया। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर हर समय देता है। आपकी कमी घटियों के कारण, गलतियों के कारण शैतान कब्जा लेता है। दानियल ने प्रार्थना किया, शैतान उसकी प्रार्थना को रोक दिया। अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया, कितने साल लग गए बच्चा होने में। समझिएगा, हम गलतियों में जब आते हैं, अब्राहम की पत्नी जो सायरा थी, उसने हाजिरा से उससे शादी करने के लिए कहा, बच्चा पैदा करने के लिए कहा।
ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। हमने गलती, कहीं ना कहीं गलती हम करते हैं, इसलिए मांगने से नहीं मिलता। अपने आप को जांचो, अपने पाप गुनाह को मान लो, इसके बाद मांग के देखो, परमेश्वर आपके लिए जरूर करेगा, मेरे लिए कि आपके लिए भी करेगा। आमीन। तो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूँ आज चौथा दिन का वचन जो है पूरा क्लियर कट में आप समझ में आ गया होगा। और परमेश्वर ऐसे ही मेरे लिए दुआ करिएगा ताकि और वचन परमेश्वर मेरे लिए देते जाएं। और मैं आप सबसे आशा करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने परिवार के लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि आने वाले समय में जितने वचन आए आपके घर, आपके लोगों के बीच में डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाए, ताकि वो वचन डायरेक्ट सुन पाए। तो प्लीज़ प्रभु के कहे अनुसार हम जीवन जिएं, पवित्रताई खराई में बने रहें, पाप गुनाह से दूर रहें। प्रेरित चरित्र 16:31 के अनुसार आप बचें, आपका घराना बचाया जाए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन आमीन।